नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। दिल दहला देने वाली खबर गुजरात के अहमदाबाद से आ रही है। बड़ा विमान हादसा हुआ है। यह आशंका जताई जा रही है कि शायद ही कोई बचा हो, क्योंकि फ़्लाइट टेक ऑफ के दौरान ही टेक ऑफ करते ही दुर्घटना तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह फ़्लाइट एयर इंडिया की AI-171 थी, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी। जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, कुछ देर के बाद ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, आग के गोले में तब्दील हो गई। 242 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई और रिहायशी इलाके की बिल्डिंग से टकरा गई। आग की तेज़ लपटें उठती दिखी और हादसे के बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था कि यह हादसा कितना भयानक है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक विमान का एक विंग नीचे गिर गया। तकनीकी खराबी है, क्या है, इस पर जांच चल रही है। अभी CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक हादसा सुबह हुआ, जब फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ कर रही थी, लेकिन पायलट ने कंट्रोल खो दिया और विमान शहर की ओर मुड़ गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। एयरपोर्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। सभी आपात सेवाएं मौके पर पहुंच गई हैं। हादसे में कितने लोगों की जान हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक हादसा इतना भयानक था कि शायद ही कोई बचा हो। गंभीर वहाँ पर हालात हैं। जिनके परिजन थे, 242 जो लोग सवार थे, उनके परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी इस हादसे का जो वीडियो हम आपको जो दिखा रहे हैं, इसके वायरल होने के बाद उनके मन में भी इस बात को लेकर डर समाया हुआ है कि शायद ही उनके परिजन जो ऑन बोर्ड थे, जो फ्लाइट में सवार थे, वे बचे हों। इस बारे में और अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो ये इतना दुखद भयानक हादसा जो हुआ है, इस 242 लोग सवार थे, उसमें एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। दीपक, बहुत बड़ा हादसा है, हिला देने वाला हादसा है। 242 लोग इस पर सवार थे और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। और हमने तस्वीर जो दिखाई है कि किस तरह से फ़्लाइट अभी रनवे से टेक ऑफ कर रहा है और टेक ऑफ करते ही फ़्लाइट अंदर नीचे गिर जा रहा है और केवल आग की लपटें ऊपर दिखाई दे रही हैं। फ्लाइट नीचे गया तो कैमरा से बाहर हो गया, लेकिन आग की लपटें बता रही हैं कि वो पूरी तरह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस तरह की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कि शायद कोई उसमें बचा होगा। तो बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। दीपक, मैंने देखा था पटना में जो प्लेन हादसा हुआ था, मैंने उसे आंखों से देखा था गिरते हुए। उस समय मैं चिड़ियाघर घूम रहा था और देखा कि एक फ़्लाइट नीचे आ रही है और अचानक गिर गई जू से ठीक थोड़ी ही दूरी पर। तो मैं वहाँ दौड़ा दौड़ा गया। उस समय लोग, फ्लाइट तो कई टुकड़ों में बट गई थी और सीटों में बंधे हुए लोग तड़बड़ा रहे थे। देखकर मैं रोने लगा। मैं जी न्यूज़ पर का रिपोर्टर था उस समय, तो लाइव मैं कर रहा था, रो रहा था, क्योंकि आप रोक ही नहीं सकते हैं। आप थोड़ी भी संवेदना बची है तो आप सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखकर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो मैं रिपोर्टिंग क्या कर रहा था, रो रहा था और बता रहा था कि देखिए फ़्लाइट गिर गई है, लोग कैसे बिखरे पड़े हैं, फ़्लाइट का चप्पा चप्पा उड़ गया है। और उसी तरह की तस्वीर तो उससे भी भयानक तस्वीर दिखाई दे रही है। अभी तो पता नहीं चला है कि कितने लोग मारे गए, कौन बचा नहीं बचा। जितना भीषण हादसा था, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद ही 200, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद ही 242 जो लोग सवार थे उसमें से कोई बच पाया हो। क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं, जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, उसके बाद तुरंत गिर जाती है और काले धुएं और के गुब्बार में बदल जाती है और आग के लपटों में बदल जाती है। इसके बाद जो 242 लोग उसमें सवार थे, उनके परिजन भी हिम्मत खो रहे हैं और उन्हें भी अब इस बात की चिंता है कि शायद ही कोई जो 242 लोग सवार थे उसमें बचे हों। लेकिन चमत्कार की उम्मीद तो हमेशा होती है। कैप्टन सुमित वाज द पायलट इन कमांड। तो कैप्टन सुमित, जैसे कि जानकारी हमें आ रही है, हमारे संवाददाता वहां से जो भेज रहे हैं अपडेट, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैप्टन सुमित थे। कैप्टन सुमित सबरवाल वहां थे फ्लाइट में। कैप्टन थे, पायलट थे और
क्रू के और भी सदस्य थे। 242 यात्री सवार थे, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपानी भी थे और पायलट बहुत अनुभवी थे। लेकिन कैसे फ्लाइट टेक ऑफ करते ही अचानक दिखाई दे रही है दीपक, फ्लाइट टेक ऑफ करती है और तुरंत जाके गिर जाती है और आग की लपटें बाहर निकलती हैं। तो चमत्कार तो होता है। पटना में भी ऐसा ही हुआ था, फ्लाइट के परखच्चे उड़ गए थे, कितने ऊपर से फ्लाइट गिरी थी। सभी लोग नहीं मारे गए थे, उसमें भी 5-6 लोग बच गए थे, हालांकि बहुत गंभीर हालत में थे। उनका इलाज हुआ, उसके बाद कितने लोग बचे पता नहीं, लेकिन वहाँ घटनास्थल पर 5 लोग बच गए थे। ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक है जो दुर्घटना जो दिख रही है कि फ्लाइट टेक ऑफ होते ही, ये फ्लाइट को लंदन जाना था, लंदन बाउंड फ्लाइट थी और अचानक से फ्लाइट मुड़ जाती है शहर की तरफ, और शहर की तरफ मुड़ करके वहाँ इमारतों से टकराती है। यह क्या, अब ये तो जांच में पता चलेगा कि इतने एक्सपीरियंस, इतने अनुभवी पायलट कैप्टन के रहते ये कैसे हुआ। मुझे लगता है कि कोई मानवीय भूल हो या इंजन में खराबी हो, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करते ही जिस तरह से नीचे आ रही है तो लग रहा था कि नहीं भाई फ्लाइट ऊपर नीचे होती है, लेकिन फ्लाइट नीचे गई तो नीचे ही चली गई और आग की लपटें उसकी तरफ उसकी जगह दिखाई देने लगी। तो दूर से जो वीडियो में दिख रहा है वो तो एकदम हिला देने वाला वीडियो है भाई। अब उस फ्लाइट के जिस तरह से परखच्चे उड़े हैं, जिस तरह से उसमें आग लगी है, कैसे कोई बचेगा, सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, पटना जैसा हो सकता है कि 2-4 लोग बहुत भाग्यशाली हों, बचे होंगे, और सबसे सेफ यात्रा माना जाता है फ्लाइट का। आप देश में देख लीजिए दुर्घटनाओं का आंकड़ा, तो पता चलेगा कि रोड से, रेल से सबसे ज़्यादा सेफ हवाई यात्रा है। लेकिन हवाई यात्रा इतना जानलेवा हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की होगी जो लोग बैठे होंगे। सब लोग बड़े लोग ही होंगे, सब लंदन जा रहे थे, कोई आम आदमी तो होगा नहीं। बहुत सवाल इसका भी नहीं है कि आम आदमी थे या वीआईपी थे, जान तो जान है। और जान तो जान है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिस फ्लाइट में हो उसकी अहमियत तो ज़्यादा रहती ही है। और मुझे लगता है कि फ्लाइट का प्रॉपर तरह से जांच हुआ होगा तब फ्लाइट टेक ऑफ की होगी। आम आदमी की जान की भी उतनी ही कीमत है जितना मुख्यमंत्री की जान की कीमत है, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी किसी हादसे में शिकार होता है तो खबर बड़ी हो जाती है, ये तो सच है। तो इस हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, अब विजय रूपानी क्या हुआ उनका पता नहीं, भगवान करे कि सब सुरक्षित निकले, हम तो यही कामना करते हैं। लेकिन जो तस्वीर आई है वो हिला देने वाली है, और शायद ही बहुत भाग्यशाली होंगे लोग तो इस हादसे में बचे होंगे। प्लेन जितना सेफ सुरक्षित यात्रा है, हवाई यात्रा, उतना ही खतरनाक भी है। आसमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ता है, विमान उड़ता है, और जब थोड़ा सा टर्बुलेंस होता है, एयर टर्बुलेंस, तो लगता है कि जान निकल जाएगी। कुछ दिन पहले भी एक फ्लाइट में बहुत तगड़ा एयर टर्बुलेंस हुआ था, लगा लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लग रहा था कि अब लोग बचेंगे ही नहीं। लेकिन पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। और ठीक 1 सप्ताह बाद एक खबर आ रही है कि फ़्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों में फ़्लाइट लैंड मतलब गिर गई और उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। अब तो फ्लाइट की तस्वीर आएगी तो भी हम दिखाएंगे, लेकिन अभी तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर हिला देने वाली है। बहुत दुखद तस्वीर है, बहुत भयानक तस्वीर है, और बहुत दिनों बाद इस तरह की अप्रिय वारदात हुई है। तो इस फ्लाइट में कौन कौन लोग सवार थे, ये डिटेल जानकारी अभी आनी बाकी है। केवल विजय रूपानी के बारे में जानकारी मिली है, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे बड़े कारपोरेट घरानों से जुड़े हुए लोग होंगे, और भी नेता हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, होनहार बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए जा रहे होंगे। तो हमारे जो होनहार बच्चे हैं लंदन जा रहे थे पढ़ाई के लिए, हमारे जो भारत के शान हैं कारपोरेट घरानों के बड़े बिजनेस टाइकून, वो जा रहे थे इस फ्लाइट में सवार होकर। कोई आम आदमी तो भाई लंदन नहीं जाएगा ना। तो ये हादसा हिला देने वाला है, और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में डिटेल भी आ जाएगा दीपक की, क्योंकि यात्रियों का तो डिटेल होता है कि इस फ्लाइट में 242 कौन कौन से यात्री थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, तो उनकी डिटेल जानकारी थोड़ी देर में आ जाएगी, उसे भी हम शेयर करेंगे। तो इस बारे में जैसे ही और जानकारी आएगी यह हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम इस दुख की घड़ी में जो पीड़ित परिवार हैं उन सबके साथ हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको इस दुख की घड़ी में शक्ति मिले।